और बहुत बुरी तरह खेले हैं। आज तो लगता ही नहीं था कि आज हिंदुस्तान मैच खेलने आया भी है कि नहीं। आज लगता है न्यूजीलैंड से मैच खेलने आई थी। और इंडिया की टीम जो है वो बड़े अरसे के बाद जो है वो ट्रबल में नजर आई है, क्योंकि बड़ा अरसा हो गया हमने नहीं देखा कि इंडिया इस टाइम जो है वो इस तरह से जो है मुश्किल में नजर आ रहा हो कि भाई आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। मुझे भी लग रहा था कि वो भी फंसेंगे, वो भी फंस फंस के खेलेंगे और इंडिया जो है वो भी उन पे दबाव डालेगा, तो वैसा कोई काम हुआ नहीं जैसा आई वॉज थिंकिंग कि हाँ जी। इंडिया एक अच्छी टीम है, टफ टीम है, टफ पिचेस थी, टफ पिच थी, टफ बॉलिंग थी, टफ कंडीशन थी। ये होती किसके लिए? टफ टीम के लिए तो होती है ना। तो इंडिया जैसी टीम को मैं समझता हूं कि अच्छा परफॉर्म करके देना चाहिए था। रोहित ने जो बात की थी, अब आपने जो फुट मार्क्स देखे हैं, वो चीज काफी हद तक इस चीज को रेलिवेंसी दे देती है कि 30-35 ओवर के अंदर ही आपको बाकायदा फुट मार्क्स क्रिएट हुए हुए नजर आ रहे हैं और बहुत बुरी तरह खेले हैं। आज तो लगता ही नहीं था कि आज हिंदुस्तान मैच खेलने आया भी है कि नहीं। आज लगता है न्यूजीलैंड से मैच खेलने आई थी। और एवरेज परफॉर्मेंस बाय हिंदुस्तान। और दूसरा इतना कम टोटल, बॉल थोड़ा सीम हो भी रहा था सत्यम सऊदी का, लेकिन ये कौन सा तरीका है जो खेलने का? कोई एक भी मार रहा, दूसरा भी मार रहा, तीसरा भी मार रहा है। अबे मतलब टेक इट इजी। अबे सम हाउ यू टेक इट इजी। अपना थोड़ा सा अपना मैच को डीप लेके जाओ, थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड करो, कुछ करो। लेकिन हिंदुस्तान ने कहा जी नहीं, मार मार के हमने बुरता निकाल देना। पता नहीं किस माइंडसेट से खेल रहे थे, किस एटीट्यूड के साथ खेल रहे थे। मुझे समझ नहीं आई कि हिंदुस्तान किस पॉलिसी के तहत, किस गेम प्लान के साथ खेल रहा था। हैव नो आइडिया व्हाटसोएवर कि भाई साहब इंडिया ने पहले बैटिंग करके बहुत बड़ी गलती कर लिया ओवर कास्ट कंडीशन में। और इंडिया की टीम जो है वो बड़े अरसे के बाद जो है वो ट्रबल में नजर आई है, क्योंकि बड़ा अरसा हो गया हमने नहीं देखा कि इंडिया इस टाइम जो है वो इस तरह से जो है मुश्किल में नजर आ रहा हो कि भाई, और बिल्कुल जो है रन बन ही नहीं पा रहे। अभी अच्छे की उम्मीद लगा सकते हैं हम यार, ठीक है, लेकिन अभी तक फिलहाल जो मैच चला है ना इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की टीम ऊपर नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि इंडिया के बैटर्स को बैटिंग करना मुश्किल हो रही है। बल्कि लेकिन अगली इनिंग्स में अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं हम। 46 के ऊपर ऑल आउट हो गया इंडिया अगेंस्ट न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के अंदर नहीं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी नहीं, ना ही इंग्लैंड के अंदर, बल्कि इंडिया अपने घर के अंदर 46 के ऊपर ऑल आउट हो गया। इंडिया ने ऐसा किया तो किया क्या? इंडिया ने ऐसी पिच बना दी जिसके ऊपर वो प्रैक्टिस करना चाह रहे थे बाहर के मुल्क में खेलने की, और हुआ क्या? इंडिया की पूरी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स करके रहेगी। आ बैल मुझे मारने वाला हिसाब हो गया कि अगर आप देखें इस इंडिया की इनिंग्स के अंदर तो 10 आउट में से 5 जो है वो डक हैं। विराट कोहली 9 बोले 0, सरफराज खान 3 बोले 0, केएल राहुल 6 बोले 0। इसी के इंडिया गॉट ऑल आउट फॉर 46 फॉर 10। यार आई बिलीव के ठीक है, टॉस का एक डिसीजन के ऊपर डिबेट हो रही है। कोई कह रहे हैं कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की पहले तैयारी शुरू कर दी है। देखें, आज जब सुबह ये टॉस जब जीता गया रोहित शर्मा के दिमाग में, मैं उनके दिमाग में तो नहीं जानता कि उनके दिमाग में और दिल में क्या चल रहा है, गौतम गंभीर के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैं इसको एज अ ड्रेस रिहर्सल नहीं देखता। रोहित ने जो बात की थी, अब आपने जो फुट मार्क्स देखे हैं, वो चीज काफी हद तक इस चीज को रेलिवेंसी दे देती है कि 30-35 ओवर के अंदर ही आपको बाकायदा फुट मार्क्स क्रिएट हुए हुए नजर आ रहे हैं। तो जो रोहित ने बात की थी कि इंडिया इस मैच में अभी देखें 46 पे 10 आउट होने के बाद और अभी जो सूरत चल रही है वो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं है। इतने रन्स में वी वर होपिंग, बल्कि काफ़ी दोस्त कह रहे थे कि जी इंडिया भी देखे कैसा कमाल करेगा, तो इतने रन्स पे कोई 3-4 विकेटें तो गिरनी चाहिए थी, लेकिन खैर ऐसा नहीं है। वहाँ पे काफ़ी चल रहा मामला एट द मोमेंट तो वन साइड। साथ साथ जडेजा 0 पे, अश्विन 0 के ऊपर, यही नहीं रोहित शर्मा 2 स्कोर। इसी के साथ साथ जो इनका जो हाईएस्ट स्कोरर है वो ऋषभ पंत है जिसने 20 स्कोर किए, उसका भी कैच छूटा था। इतनी जिसको कहते हैं ना पुअर परफॉर्मेंस करके दिखाई है। इंडिया ने खेले 31-32 ओवर। आप खुद सोचिए अगर एक टीम इतनी खतरनाक विकेट के ऊपर 31-32 ओवर खेल सकती है, इसका मतलब कि दे प्लेड वेल। लेकिन अगर आप रन देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये क्या इंडिया ने किया है। इंडिया को एटलीस्ट रन तो ज्यादा करने चाहिए थे, क्योंकि आपने 30 ओवर तो खेल लिए। 30 ओवर के अंदर अगर आपका 100 भी होता, 100 को छोड़े अगर आपका 70-80 भी होता तो थोड़ा होता तो स्कोर ना। लेकिन इंडिया ने बड़ा स्लो खेला। यही वजह बनी कि इंडिया की सारी टीम, बारिश की वजह से मॉइस्चर जरूर है, लेकिन अंडर द सरफेस ये विकेट बहुत ड्राई है। देखें, बात ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है कि एक बात बंदा गोल गोल घुमाए। इन शॉर्ट इंडिया ने बहुत बुरी बैटिंग की है और 46 ऑल आउट होने वाली ये विकेट नहीं थी। मुश्किल थी, टफ थी कंडीशंस, 5 बड़े बल्लेबाज, 5 बड़े नाम अगर वो डक पे आउट होके जा रहे हैं
तो उनका कैलिबर ऐसा नहीं है कि वो ऐसी कंडीशन, ये अनप्लेएबल कंडीशंस नहीं थी, मुश्किल थी, मॉइस्चर था। लेकिन आई एम सॉरी टू से, विराट कोहली की बात करूं, केएल की बात करूं, रोहित की बात करूं, सरफराज की बात करूं, क्रिकेट करंट रेपुटेशन पे खेली जाती है, पास्ट नंबर्स पे नहीं खेली जाती। एक तरीके से पॉजिटिविटी का अगर मैं चश्मा पहन के देखूं तो चलो वन वे ट्रैफिक की चल रही है। ये आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, मुझे भी लग रहा था कि वो भी फंसेंगे, वो भी फंस के खेलेंगे और इंडिया जो है वो भी उन पे दबाव डालेगा। तो वैसा कोई काम हुआ नहीं जैसा आई वॉज थिंकिंग कि हाँ जी ऐसा होना चाहिए। अब पता नहीं ना कि कितने पे जाके वो कितने रन्स करेंगे। बाकी टेस्ट क्रिकेट इज अ फनी गेम एट द मोमेंट। जो नजर आ रहा है दे आर डाउन एंड आउट, लेकिन आउट होके रहेगी। अब इस विकेट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो न्यूजीलैंड ने 3 सीमर्स खिलाए थे, उनके तीनों सीमर्स ने उनको विकेट दिलवा के दी। दूसरी तरफ इंडिया ने 3 स्पिनर खिलाए हुए हैं और सबसे बड़ी चीज जो वेदर है वो बड़ा खतरनाक है। अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया ने बड़ी बुरी बैटिंग की है जो कि सूट नहीं करती। इंडिया एक अच्छी टीम है, टफ टीम है, टफ पिचेस थी, टफ पिच थी, टफ बॉलिंग थी, टफ कंडीशन थी। ये होती किसके लिए? टफ टीम के लिए तो होती है ना। तो इंडिया जैसी टीम को मैं समझता हूं कि अच्छा परफॉर्म करके देना चाहिए था। इंडिया की हिस्ट्री के अंदर इंडिया का जो लोएस्ट टोटल है वो है 36 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन एडलेड। इंडिया का सेकंड जिसे कहते हैं ना लोएस्ट टोटल है 1975 के अंदर लॉर्ड्स के अंदर, और इंडिया ने आज अपने करियर का सबसे जिसे कहते हैं थर्ड लोएस्ट टोटल किया है 46, वो भी अपने घर के अंदर। अगर कोई और मुल्क होता तो हम कहते हैं यार चलो सही है, लेकिन अपने घर के अंदर इतना स्कोर करना तो ये शॉकिंग है। और ये तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच हो रहे टेस्ट मैच में भारत सिर्फ 46 रन बनाकर ऑल आउट हो गया। इस पर पाकिस्तानी मीडिया जो रिएक्शन दे रहा है वो आपने देखा, और आगे देखिए कि पाकिस्तानी मीडिया भारत के इस तरह से ऑल आउट होने पर और क्या रिएक्शन दे रहा है। बहुत दिनों बाद इंडिया को किसी ने चैलेंज किया, एक अच्छा चैलेंज है कि इस चैलेंज से अब ये निकलते कैसे हैं। इट विल बी अ लर्निंग फ्रॉम देम, क्योंकि इंडिया के पास WTC के ऊपर यहाँ कोई मसला नहीं पड़ रहा, क्योंकि इंडिया के पास बहुत मैचेस हैं। इंडिया ने जब ये टेस्ट सीजन शुरू किया था तो 10 टेस्ट मैचेस में से 5 जीतने थे अपने आप को क्वालिफाई कराने के लिए, और छठा जीतते तो फिर दूसरों की जो प्लस माइनस है वो आपको ज्यादा मैटर नहीं करेगी। 6 जीत के तो आप तो फाइनल में जाओगे, दूसरे स्पॉट के लिए बाकी सब लड़ते रहे, श्रीलंका है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया है, वो सब आपस में लड़ते रहे। लेकिन नहीं है, सालों में कभी कभार होता है। वो 36 ऑल आउट के बाद, ये कुछ 4-5 साल बाद आज ये 46 ऑल आउट हुआ है। सो ये तो है नहीं कि रेयर फेलियर है, लेकिन इस मोमेंट के अंदर ये जाके लुक बैक करना पड़ेगा। क्या आप कंप्लेसेंट हो गए थे? क्या आपने सिचुएशनल अवेयरनेस का क्यों साथ नहीं दिया? आपने क्यों अपने आप को गेम में अवेयर नहीं रखा? आपने क्यों ओपोनेंट को अपने ऊपर हावी होने दिया? शायद के जाके आगे कोई ट्विस्ट हो। 550 करने के बाद हम भी कह रहे थे जनाब चलो अच्छी पोजीशन है, हम एक इनिंग से मैच हार गए। तो ये बड़ा ही एक क्रिकेट का खेल मजेदार भी है, एट टाइम्स अनप्रेडिक्टेबल भी है। तो नो डाउट न्यूजीलैंड देयर ऑल ओवर। इंडिया है तो अच्छी तगड़ी टीम, देखते हैं कि कोई ये बीच में वापसी का कोई रास्ता इन रोड्स बना पाएंगे कि नहीं, वो तो वक्त ही बताएगा। बट एट द मोमेंट इट्स जस्ट अ वन वे ट्रैफिक।